Hey guys, hi, this is Abhishek Singh, and today we are going to start the revision summary of mathematical physics with a new topic as complex numbers. So let us begin. So I will start from scratch, and before introducing complex numbers, I must introduce iota. What is iota? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप सभी लोगों ने ये चीज हमेशा देखा होगा कि आयोटा आपको हमेशा देखने मिलेगा। इसका मतलब होता है √-1। यहाँ से आप लोगों को स्क्वायर करना आता ही है, सो आयोटा स्क्वायर वुड बी -1 एंड सिमिलरली आयोटा क्यूब कैन बी रिटन एज माइनस आयोटा एंड ये आयोटा है, ठीक है, माइनस आयोटा एंड आयोटा रेज टू पावर 4 जो है उसे आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर टू द होल स्क्वायर विच विल गिव यू 1। तो आपको ये चार चीजें पता होनी चाहिए, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा रेज टू पावर 4। ये चार चीजें पता है तो आप इस टाइप के एग्जांपल्स कर सकते हैं, ये पूछे जाने की संभावना रहती है। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आयोटा रेज टू पावर 17 प्लस 1 ओवर आयोटा रेज टू पावर 19 होल स्क्वायर्ड। ये आपसे पूछा है कि सिंप्लीफाई दिस। सो आप लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, मैं बताता हूँ क्या करेंगे। आप लोगों को सबसे पहले तो अगर पॉसिबल है तो आयोटा रेज टू पावर 4 का कॉम्बिनेशन बना दीजिए। तो क्या मैं इसे आयोटा रेज टू पावर 4 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, तो ये टोटल हो गया आयोटा रेज टू पावर 16। एक आयोटा और मल्टीप्लाई हो जाएगा टू मेक इट आयोटा रेज टू पावर 17। सिमिलरली 1 ओवर आयोटा रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 4 टाइम्स आयोटा क्यूब। ओके, वी कैन राइट इट एज फॉलोज। सो नाउ आयोटा रेज टू पावर 4 जो 1 होता है, 1 रेज टू पावर 4 1 हो जाएगा, अगेन ये भी 1 हो जाएगा। तो आप लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, आप लोग इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका आयोटा एंड प्लस ये हो जाएगा 1 ओवर आयोटा क्यूब। यहाँ आपका सिर्फ आयोटा क्यूब बचेगा, बट आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, सो आई कैन राइट इट एज माइनस आयोटा। एंड इस तरह के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, जब आयोटा डिवाइड में आ जाए या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में हो तो आप रैशनलाइज करते हैं। तो मैं आयोटा का मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा और रैशनलाइज कर दूंगा। आफ्टर रैशनलाइजेशन आप लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा 2 आयोटा होल स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज -4। 2 का स्क्वायर 4 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस करना आपको आना चाहिए। अब एक इम्पोर्टेंट ट्रिक मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये इम्पोर्टेंट ट्रिक है। इम्पोर्टेंट ट्रिक, ट्रिक नहीं बताया तो फिर रिवीजन का फायदा क्या, इसलिए ट्रिक आप लोगों को आना चाहिए, तो इसे याद रखना है आप लोगों को। क्या है ये ट्रिक, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास 4 आयोटाज हैं, आयोटा रेज टू पावर n, दिस इज आयोटा रेज टू पावर n, हमें नहीं पता n क्या है, प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको आयोटा की कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम गिवन है। आराम से सोचो, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम, n अगर 1 हो गया तो ये हो जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब प्लस आयोटा रेज टू पावर 4। n अगर 5 हो गया तो ये हो गया आयोटा रेज टू पावर 5 प्लस आयोटा टू द पावर 6 प्लस आयोटा टू द पावर 7 प्लस आयोटा टू द पावर 8। मैं आपको बता देता हूँ इनका सम 0 हो जाता है, ये आप लोग याद रख लें, बहुत से क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होता है जल्दी से देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। लेट्स से n इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस 4 हो जाएगा आपका आयोटा रेज टू पावर 4। अभी मैंने आपको बताया कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, आयोटा रेज टू पावर 4 क्या होता है +1 एंड आयोटा को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, इस वाले आयोटा को मैंने एज इट इज लिख दिया। तो आप देख सकते हैं ये आयोटा से ये आयोटा कैंसिल, ये -1 से +1 कैंसिल, तो ये 0 आ गया है। आप किसी भी आयोटा की पावर के लिए करके देख सकते हैं। उसमें आपको सिंप्लीफाई करना होगा, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में बताया सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग कर लेंगे, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से क्लियर करते हैं यार। तो लेट्स से आपके पास कोई ऐसा समेशन गिवन है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 एंड सो ऑन अप टू आयोटा रेज टू पावर 100। ठीक है, और इसकी पावर आपको दे दिया 100, ये बोला है फाइंड करने के लिए। तो आपको देख के बिल्कुल नहीं डरना है कि भाई साहब ये तो 100 पावर की 100,
तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। नहीं, आपको क्या करना है, आपको ये ट्रिक लगाना है, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने बताया ना, ये लगाना है। इसमें क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे आयोटा 1, आयोटा 2, आयोटा 3, आयोटा 4 ऐसा बन रहा होगा। सिमिलरली आयोटा रेज़ टू पावर 1 से लेके आयोटा रेज़ टू पावर 100 तक आप ऐसे 4 25 पेयर बना लेंगे। 4 के 25 पेयर्स बना सकते हैं आप लोग, तभी तो 100 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 25 पेयर्स हैं वो सब तो 0 0 हो जाएंगे, तो आपको तो कुछ करना है ही नहीं। तो आपके लिए सिर्फ आगे ये 1 बच गया है, बाकी तो सब 0 ही है। तो 1 रेज़ टू पावर 100 पूछा है आपसे, ये तो सबको आता ही होगा, ये 1 होता है। बहुत मुश्किल एग्जाम्पल था ये। ठीक है, तो ये आप लोग कर ही लेंगे इस तरह के क्वेश्चन। ये आंसर था इसका 1। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी स्लाइड नंबर 4 पे देख लेते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो भाई, जनरल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। z को हम लिखेंगे x प्लस आयोटा y। ये जो x होता है ना, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, स्मॉल शॉर्ट में लिख देते हैं आर, रियल पार्ट। और y को लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो क्या इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी होता है? नहीं, इमेजिनरी पार्ट भी रियल ही होता है। वो आयोटा तो आपने बाहर निकाल लिया ना, आयोटा को छोड़ के जो बच गया ना, उसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो x एंड y आर रियल, बट देयर कॉम्बिनेशन इज सच दैट x प्लस आयोटा y विच इज z इज इमेजिनरी, इज कॉम्प्लेक्स। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिया जाता है। तो लेट्स से अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं बोलता हूँ कि आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन आ गया है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? कॉमन सेंस से लिखूंगा x1 प्लस आयोटा y1। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, कॉमन सेंस लगाएंगे और लिखेंगे x2 प्लस आयोटा y2। जो सबस्क्रिप्ट z को दिया वही x5 को दे देंगे ताकि टेंशन ही खत्म हो जाए सारी। और अगर मैं आपको कह रहा हूं, मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया कि दैट z1 इज इक्वल टू z2, ये चीजें मैं आपको बता दी है, क्वेश्चन में आपको गिवन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2, एंड जो इमेजिनरी पार्ट था यानी कि y1 इज इक्वल टू y2। ये इसका कंक्लूजन होता है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने का मतलब है कि उनके रेस्पेक्टिव रियल पार्ट्स इक्वल है आपस में, रेस्पेक्टिव इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल ही होंगे। ओके, सो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के बाद एक नया कंसेप्ट देख लेते हैं यार, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सो लेट मी इंट्रोड्यूस दैट नया कंसेप्ट, एंड दैट इज ओके। सो ये कंसेप्ट मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने 12th क्लास में देखा भी होगा। इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? लेट्स से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, जिसको जनरली हम लिखते हैं x प्लस आयोटा y। तो मैं कह रहा हूं जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z होता है ना, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं z बार से। इसका मतलब हो जाता है x माइनस आयोटा y। आपको जहां जहां आयोटा दिखता है आपके एक्सप्रेशन में, क्या आगे साइन चेंज कर दे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस बना दे। दैट इज ऑल, बस इतना ही करना है आप लोगों को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल लेके देखते हैं यार कि आप लोग कितना समझे हैं। तो ये एग्जांपल है आपके पास, z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 5 माइनस आयोटा। ये आपके पास एक z गिवन है, और मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे इसका कॉन्जुगेट बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे? जैसा कि मैंने आपको समझाया है, आप एग्जैक्टली वही करेंगे। आप करेंगे z बार के लिए 2 प्लस आयोटा था ना ऊपर, तो उसे लिखेंगे 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 5 प्लस आयोटा हो जाएगा। पहले माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में हम क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर का। तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जैम 2019 का, जैसा मैंने यहाँ पहले से लिखा हुआ है, जैम 2019 का क्वेश्चन है ये। तो जैम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। सो जल्दी से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, डरावना सा, डरना नहीं है। ठीक है, तो उसे सॉल्व करना है। अलोंग व्हाट? अलोंग द लाइन 3y इज इक्वल टू x। यार इसका मतलब क्या होता है? अलोंग द लाइन, अलोंग द कर्व, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि जो भी इक्वेशन गिवन है ना xy में, इसका आपको यूज करना है।
बस फिलहाल आप लोग एग्जाम क्लियर करने के लिए इतना ही मान के चले कि इसका आपको यूज करना है। तो आप 3y की जगह x रख सकते हैं, x की जगह 3y लिख सकते हैं, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एंड z क्या है, z भी बता दिया, x प्लस आयोटा है, जो कि हम जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है क्या, जो दे रखा है वो मैं करता जाता हूँ, z बार। तो z अगर आपका x प्लस आयोटा y है, आप ही मुझे बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि z बार क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा y। z बार तो हमने कर दिया, ये z बार के स्क्वायर की बात कर रहा है, इसका मतलब हम कर देंगे इसका स्क्वायर। बट स्क्वायर करने से पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो ये कंडीशन गिवन होती है ना, अलोंग द लाइन दिस, अलोंग द कर्व दिस, जो भी, उसका आपको यूज करना है। तो इसका यूज मतलब क्या, जहां भी मुझे x दिखेगा वहां मैं 3y पुट कर दूंगा। तो करके देखते हैं ना यार। यहाँ अगर z की जगह मैं बात करूं तो x की जगह मैं कर दूंगा 3y प्लस आयोटा y। सिमिलरली यहाँ z बार में क्या हो जाएगा, आप ही बता दीजिए, 3y माइनस आयोटा y। z को आप लिख सकते हैं 3 प्लस आयोटा टाइम्स y, एंड सिमिलरली आपका जो z बार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 माइनस आयोटा टाइम्स y। तो ये z बार मैंने गलत लिख दिया है, लेट मी इरेज दिस बार। सो मैं इसको अगेन लिख देता हूँ, ये z है, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए dz क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा आपका 3 प्लस आयोटा टाइम्स, ये तो कांस्टेंट था, dy, और z बार आपका ये रहा। ये जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन है बड़ा सा, इसमें तो z बार का स्क्वायर गिवन है, देख लीजिए यहाँ पे z बार का स्क्वायर। इसका स्क्वायर अगर आप करते हैं तो z बार स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ नहीं लिख के नीचे ही लिख देता हूँ। तो z बार का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 3 माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करके इसके मॉड का स्क्वायर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये एक्सप्रेशन में जो मॉड के अंदर लिखा है ना, वो एक्सप्रेशन पहले लिख देता हूँ, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 plus i, 3 plus i is iota, z bar square, that is 3 minus iota square टाइम्स y स्क्वायर, और dz आपने देखा कि ये है, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 3 प्लस आयोटा एंड dy। ओके, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो 3 प्लस आयोटा स्क्वायर है, क्या मैं इसको 3 प्लस आयोटा टाइम्स 3 प्लस आयोटा लिख सकता हूँ, सॉरी माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, या लेट मी यूज द इरेजर। ओके, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3 माइनस आयोटा। जो ये स्क्वायर था ना, स्क्वायर उसको मैं हटा देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने स्क्वायर हटा के मैंने दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो 3 प्लस आयोटा है, 3 माइनस आयोटा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट यहाँ ये जो आयोटा है उसका स्क्वायर भी होगा, तो वो -1 होता है, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आप लोग ये याद रख के चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आगे का देखते हैं एक्सप्लेनेशन। आपका इंटीग्रल हो जाएगा 0 to 3 प्लस आयोटा टाइम्स, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर विच इज 9 प्लस बी स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, टाइम्स वाई स्क्वायर टाइम्स 3 माइनस आयोटा, एंड ये करने के बाद आपको dy लगाना है, ठीक है, और इंटीग्रेट कर देना, उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा, 3 माइनस आयोटा एंड dy। अब मुझे ये बताइए, इंटीग्रेशन सिर्फ y का होना है, तो आप यहाँ x से आपको क्या मतलब है, इसमें y की वैल्यू लेंगे आप, इसमें y कितना आप बताइए मुझे, y मतलब आयोटा का कोएफिशिएंट दैट इज 1, तो y आपका 1 हो जाएगा। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1, 9 प्लस 1 कितना होता है 10, तो 10 टाइम्स 3 माइनस आयोटा, यहाँ से लिखा मैंने, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y क्यूब बाय 3। ओके, सो पहले मुझे इंटीग्रेशन नहीं लिखना है, पहले मुझे लिखना है स्टेप, ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर dy। अब इसके आगे आप क्या करेंगे, ये कांस्टेंट चीज इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दीजिए, जो कि हो जाएगा 10 3 माइनस आयोटा, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y क्यूब बाय 3, तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स y क्यूब,
और ये लिमिट जब डालेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1/3 मैंने लिख दिया है। आपको सिर्फ मैंने तो अभी तक ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया है, बट आपसे इसके मॉड के z मॉड का स्क्वायर पूछा है। इस क्वांटिटी के मॉड का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाय आपका ये हो जाएगा 9, और 3 माइनस आयोटा मॉड स्क्वायर जो होता है वो अगेन आपको 10 मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 1000/9। इसे डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना है आप लोगों को, और राउंड ऑफ करके आंसर लिखना है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं और आगे थोड़ा डिटेल देख लेते हैं थ्योरी का। थ्योरी का डिटेल देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन जैसे कि रियल प्लेन होता है ना, जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या ऐसा कुछ, एक्स और वाई होते हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी प्लेन होता है जिसे बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। यहाँ लिख देता हूँ आर्गेंट प्लेन। इस प्लेन में क्या करना होता है मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है विच इज x प्लस आयोटा y, तो ये नंबर जो होता है ना, ये किसी आर्गेंट प्लेन में x, y पॉइंट को शो करता है। तो मैं एक यहाँ पे बना देता हूँ आप लोगों के लिए ग्राफ छोटा सा, देख लीजिए ग्राफ। ये जो x एक्सिस है ना, इसको रियल एक्सिस भी बोलते हैं, रियल एक्सिस। यहाँ आपको x की वैल्यू शो करनी है। ये जो y एक्सिस है इसे इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं, यहाँ आपको y की वैल्यू शो करनी है। तो ये जो x प्लस आयोटा y है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा है। तो आप x डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे, लेट से यहाँ आपका x आ गया, और ये हाइट जो है वो आपको y गिवन है लेट से। तो ये जो x, y पॉइंट है ना, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है इन दिस प्लेन, और इस प्लेन को क्या बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी प्लेन में। तो इस प्लेन के प्रेजेंटेशन के बाद एक चीज आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप ही लोग मुझे बताइए, अगर आपको गिवन है z इज इक्वल टू z बार, ये कोई क्वेश्चन है, लेट से एक क्वेश्चन आपको गिवन है कि z इज इक्वल टू z बार, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूछ रहा है आपसे। टेल मी द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट z इज इक्वल टू z बार। आपको क्या करना है, z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आयोटा y, z बार क्या होता है, x माइनस आयोटा y, x से x तो कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच गया y प्लस y इज इक्वल टू 0, दैट इज 2y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है, अगर इसका y 0 हो जाता है तो क्या मतलब ये पॉइंट इस एक्सिस पे कहीं, ठीक है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जो पॉइंट है ना जहां z इक्वल टू z बार होता है, वो आपका इसका मतलब रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है। का मतलब ये जो z है ये आपका प्योरली रियल बोलते हैं इसको, प्योरली रियल। आप रियल भी कह सकते हैं, रियल का मतलब प्योरली रियल ही होता है, z इज रियल, ये आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया है कि z इज इक्वल टू z बार विद नेगेटिव साइन, ये गिवन आपको, इसका क्या फिजिकल आप सिग्निफिकेंस निकालेंगे, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप z की जगह लिख दीजिए x प्लस आयोटा y, विद माइनस साइन आप z बार की जगह लिख दीजिए x माइनस आयोटा y, which can be written as minus x plus iota y। अब आप इसे कंपेयर करें इन दो चीजों को, आयोटा y से आयोटा y कैंसिल हो जाएगा, और इसे आप लिख सकते हैं अगेन 2x, दोनों x को एक तरफ ले लूंगा, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 0। x 0 का मतलब क्या हो गया, आप खुद ही देखिए इस z वाले एक्सप्रेशन में अगर x 0 हो गया तो आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा आयोटा y। इसे बोलते हैं z का प्योरली इमेजिनरी होना। ठीक है, इसमें बोलते हैं z इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो जब भी आपसे ये कह दे कोई कि z इज इक्वल टू माइनस z बार, इसका मतलब होता है z इज प्योरली इमेजिनरी। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इन पे लाई करेगा, इन एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नीचे भी हो सकता है। ठीक है, बट इमेजिनरी एक्सिस पे ही लाई करेगा, इसका मतलब होता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे थोड़ा सा और थ्योरी, और वो थ्योरी है आपका मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना भी आना चाहिए। z होता है x प्लस आयोटा y, और मैं कह रहा हूँ मॉडुलस,
अब मैं कह देता हूं आपको मॉडुलस को रिप्रेजेंट किया जाता है z बार से, और इसे कई जगह आपको देखने मिलेगा आर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। आपको करना है अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, इसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको पता चल गया, इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने हेडिंग नहीं लिखा है, आप लोग खुद समझ सकते हैं, हेडिंग लिख लीजिए, साथ के साथ नोट बनाइए कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज x प्लस आयोटा वाई। अब इसके आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये चीज करके देखें, मैं आपको ऐसा करके दिखाता हूं। अगर मैं z को z के बार से मल्टीप्लाई करता हूं तो करके देखते हैं, x प्लस आयोटा वाई इज z एंड व्हाट इज z बार, x माइनस आयोटा वाई। ये आप मल्टीप्लाई करके देखें तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स वाई माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये लास्ट टर्म प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन के आ चुका है। क्या ये चीज कहीं देखी हुई लग रही है क्या? बिल्कुल हाँ, देखी हुई लग रही है। ये तो आर स्क्वायर लिखा हुआ है, आर स्क्वायर मतलब मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये मॉड जेड स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपको एक और रिलेशन मिल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर z टाइम्स इट्स कॉन्जुगेट इज नथिंग बट मॉड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर्ड। ठीक है, ये रिलेशन भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये चीजें आप छोटी छोटी याद रखेंगे तो आप गलती करने से बचेंगे एग्जाम में भी। और मैं जल्दी से आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं, जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लिखते हैं इसे हम ऐसे, मैं आपको चलो हेडिंग लिखे देता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ARG z, ARG ऑफ z। ठीक है, और ये होता है एक थीटा यानी कि एक एंगल, एंड दैट इज गिवन बाय, वो कैसे दिया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इज tan इनवर्स y ओवर x। yx क्या है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, yx यहीं से मिलेगा बिकॉज x इज z इज x प्लस आयोटा y। यहाँ से आपको y और x पता है, इसका मतलब tan इनवर्स रेशियो ऑफ इमेजिनरी टू द रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आपको आर्ग्यूमेंट निकालना भी आ गया है। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना आप लोगों के सामने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वैलिड है, यानी कि जब आपका थीटा 0 से 90 के बीच में है, और थीटा अगर आपका 0 से 90 के बीच में नहीं है और कहीं और है तो इसके आगे थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो जाती है। अगर थीटा आपका 0 टू माइनस 90 के बीच में है तो इसको आप नेगेटिव कर देंगे, माइनस ऑफ tan इनवर्स y बाय x। ये चीजें अंडरस्टूड है। इसके अलावा आप थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चीजें देख सकते हैं कि क्या आपको करना है। अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं कोई एक एग्जांपल लेके देखता हूँ, लेट से मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से पहले मैं आपको बता दूं कि पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, अभी तक आपको मैंने z के लिए क्या बताया, अभी तक मैंने आपको बताया z इज नथिंग बट x प्लस आयोटा y। मैंने आपको अभी तक यही बताया है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बताया है। मैं कह रहा हूं, अगर मैं आपको ग्राफ बना के बताने की कोशिश करूं, ये रहा ग्राफ, मेरी ड्राइंग पे ना जाए, सिर्फ कंसेप्ट पे जाए, तो ये होगा आपका रियल पार्ट जो कि आपका x को दिखाता है, ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। मैंने आपसे कहा कि कोई पॉइंट जो होता है x, y, उसे हम लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इन आर्गेंट प्लेन। मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड z, वो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो होता है एक्चुअली इस ओरिजिन से इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं मॉड z, और इसी को हम r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और जो मैंने आपको आर्ग्यूमेंट बताया, ये आर्ग्यूमेंट होता है इस लाइन का रियल एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z।
ठीक है, तो आप लोगों को पोलर फॉर्म बता देता हूँ अब मैं साथ के साथ। अगर ये चीज आपका थीटा है और ये चीज आर है, ये लेंथ अगर आर है और ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली जो इसका प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आर साइन थीटा, लिख देता हूँ आर साइन थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो वेक्टर था आर वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन लिया है। एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन इज आर कॉस थीटा, वाई में प्रोजेक्शन इज आर साइन थीटा, दैट इज इट। इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जो x है वो हो जाएगा आर कॉस थीटा एंड जो y है वो हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा। बट z जो था वो हमारा क्या था? x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ मार्कर का कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसे क्या ऐसे लिख सकता हूँ, z को कॉमन, सॉरी r को कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा आप मुझे ये बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो अगर मैं r को कॉमन लेता हूं तो मुझे अंदर बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसे बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, ये होता है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। यहाँ पे r क्या है? मॉडुलस, थीटा क्या है? आपका आर्ग्यूमेंट। तो ये था पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड उसके आगे मैं थोड़ा आर्ग्यूमेंट को एक्सटेंड करता हूँ, आर्ग्यूमेंट के बारे में जो हमने डिस्कस किया है अभी तक। वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। लेट्स से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो इसमें x और y कितने हो गए? दोनों ही 1 1 हो गए। ठीक है, तो ये जो इसका मॉडुलस है ये कितना आएगा? आप ये मुझे बता दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉड z जो था, जिसे मैं r भी कहता हूँ, वो आ जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 2। ये आपका मॉडुलस आ गया, ये आपका मॉडुलस हो गया रूट 2। यहाँ पे आपका आर्गुमेंट थीटा क्या हो गया? थीटा आ जाएगा tan इनवर्स y बाय x। y और x दोनों ही 1 है और 1 बाय 1 भी 1 ही होता है। एंड tan इनवर्स 1 का मतलब होता है पाई बाय 4। आप मुझे बताइए, ये तो साइक्लिक, सॉरी ये तो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल, ऐसा थोड़ा होता है। आप इसमें थीटा को लिख सकते हैं पाई बाय 4, आप पाई बाय 4 प्लस 2 पाई भी लिख सकते हैं, कॉमा आप पाई बाय 4 प्लस 4 पाई भी लिख सकते हैं, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन जनरल वी कैन राइट द आर्गुमेंट थीटा एज पाई बाय 4 प्लस 2 n पाई, वेयर n इज एनी इंटीजर, और n पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब मुझे क्या पता कौन सा मुझे लेना है? तो मैं आपको उसके लिए ट्रिक बताता हूँ कि आपका जो थीटा है ना, वो बिलोंग करना चाहिए माइनस पाई टू पाई, वेयर पाई इज इंक्लूडेड। वहां पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और स्मॉल, सॉरी जो माइनस पाई है वहां मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया है, राउंड ब्रैकेट, इसका मतलब माइनस पाई इज नॉट इंक्लूडेड। आपको थीटा को इस टर्म में लिखना है इनके बीच में, तब जो आपका आर्गुमेंट है इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग समझ सकते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ओके, तो आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है ये पता चल चुका है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स कवर कर लेते हैं जो बच गए हैं। एंड दैट टॉपिक्स आर फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इन पोलर फॉर्म। ओके, तो अभी हमने एक एग्जांपल देखा जिसमें था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मैंने बता दिया 1 प्लस आयोटा है। मैं कह रहा हूं इसे मुझे कॉम्प्लेक्स, सॉरी इसे मुझे आप लोग पोलर फॉर्म में फाइंड करके बता दीजिए। तो आप ही मुझे बताइए कि मॉड z क्या होगा? मॉड z हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि x एंड y दोनों 1 है। ये 1 स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको 12 नहीं समझना है, 1 स्क्वायर लिखा हुआ है। ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2, इसको मैं r भी लिख सकता हूँ, r। एंड मैंने आपसे बोला कि मुझे आर्ग्यूमेंट बता दीजिए। आर्ग्यूमेंट इज tan इनवर्स 1 ओवर 1। अभी तुरंत हमने देखा है पाई बाय 4 हो जाता है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, बाकी जो वैल्यूज थी 2 पाई ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके आर नॉट द प्रिंसिपल वैल्यूज। ये आपके पास आर्ग्यूमेंट अगर आ चुका है, अब आपको क्या करना है? मैंने आपको बताया कि इसका जो पोलर फॉर्म होता है वो होता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है,
लिख दीजिए r इज √2 एंड cos थीटा, इसका मतलब cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा sin पाई बाय 4। ये जो चीज है ये आपका क्या है, इस नंबर को हमने लिख दिया पोलर फॉर्म में। इसे बोलते हैं पोलर फॉर्म में किसी भी नंबर को लिख देना। तो आई थिंक आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोग पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं और आज का ये लेक्चर फिनिश करते हैं। ये क्वेश्चन जस्ट 2014 में पूछा गया, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट 2014 में। जस्ट में क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा होता है, तो आप लोग देखें, आप इसमें कंसेप्ट समझे जो कि आप लोग शायद जानते हो, बट मैं बता देता हूँ मेरी तरफ से। क्वेश्चन कह रहा है लिमिट, यहाँ हो सकता है आपको क्लियर नहीं हो, मैं बता देता हूँ। लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा z 10 to the power 10 plus 1 डिवाइड बाय z to the power 6 plus 1। ये आपसे पूछा है कि ये क्या होगा। अगर आप डायरेक्ट z को आयोटा पुट करते हैं तो यहाँ आयोटा रेज़ टू पावर जो 10 है वो आपको -1 मिल जाएगा और +1 था। सिमिलरली -1 +1, आप देखेंगे 0/0 फॉर्म बनेगा। z रेज़ टू पावर 10 आपको कैलकुलेट करना मैंने सिखाया है, उसे पावर 4 की पावर में कन्वर्ट करके और आप लोगों को देखना है, तो ये आपको 0/0 फॉर्म मिलेगा। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, नहीं ऑप्शन है, ऑप्शन कभी देगा भी नहीं ऐसा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है इसमें यहाँ आप लोगों को करना है एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। कौन सा रूल? एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि जब भी 0/0 फॉर्म बन रही है या ∞/∞ फॉर्म बन रही है, उस केस में हमें करना होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना होता है। यहाँ आप डिफरेंशिएट करके देखें तो ऊपर आ जाएगा 10 z रेज़ टू पावर 9, नीचे आ जाएगा 6 z रेज़ टू पावर 5। एंड अब आप लिमिट लगा के देखिए, ये कहता है एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट आपका लगेगा z टेंडिंग टू आयोटा। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ बिफोर पुटिंग द लिमिट। ये हो जाएगा आपका 5/3 लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा, एंड ये आप बताइए मुझे z रेज़ टू पावर 9 डिवाइड बाय z रेज़ टू पावर 5 इज नथिंग बट z रेज़ टू पावर 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5/3 एंड लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा रेज़ टू पावर 4, ठीक है, आयोटा रेज़ टू पावर 4। बट आयोटा रेज़ टू पावर 4 इज 1, हम लोग जानते हैं। तो 5/3, सॉरी लेट मी इरेज दिस, 5/3 आपका आ जाएगा आंसर, 5/3, ठीक है, आपका आंसर है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह का क्वेश्चन जस्ट में पूछा गया था, तो आई थिंक आप लोग इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है ये भी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। So dear students, you can all subscribe to Adenkel for CSIR NET, IIT JAM and UGC NET exams study material, which is prepared by India's top experienced faculties. And if you have any doubt, you can download Adenkel's mobile application, and on that application you can ask whatever doubt you want. There are more than 250 teachers or tutors will be answering your doubts. Thank you so much.